Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशन हमारा जनरली क्या होता है, दो सेट, सपोज सेट ए और सेट बी है, तो दोनों सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी जब निकालते हैं, उसका जब हम सबसेट देखेंगे तो वो होता है हमारा रिलेशन। तो उसी तरह हमारा फंक्शन भी रिलेशन से ही आया है। तो कौन कौन से रिलेशंस को हम फंक्शन बोलेंगे, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग दो फंक्शंस। तो फंक्शंस का जनरली हमारा डेफिनेशन है, लिखो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। लिखो लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, any two non-empty sets, then a function from set A to set B is written as f is a function from A to B and is defined as क्या होता है इसका डेफिनेशन, एंड इज डिफाइंड एज देयर एग्जिस्ट ओनली वन, या फिर इफ एवरी एलिमेंट डिफाइंड एज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, if every element of A has one and only one image in B, तो ये होता है हमारा जनरली फंक्शन का डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो बता रहा हूँ। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो ठो हमारा नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज रिटन एज, इसको हम लिखते कैसे हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको आप पढ़ोगे क्या, एफ इज ए फंक्शन और मैपिंग, एफ इज ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझ गए। तो इज रिटन एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड इज डिफाइंड एज इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, मतलब ए का जितने भी एलिमेंट्स है सबका एक यूनिक इमेज आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लिखो। सपोज ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। सेट ए का सपोज एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। उसी तरह सेट बी का ए बी सी डी और ई। समझ गए। सपोज 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है सपोज सी, 3 का इमेज है सपोज डी, 4 का इमेज है सपोज बी एंड 5 का इमेज है ई। तो देखो यहाँ पे देखो, सेट ए को हम क्या बोलते हैं, एक्स लिया जाता है, और सेट बी को लिया जाता है वाई, जो कि हमारा एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ वन इक्वल टू कितना आता है, ए आता है। उसी तरह एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू सी, मतलब 2 का इमेज कौन है, सी। उसी तरह एफ ऑफ 3 इक्वल टू डी, एफ ऑफ 4 इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ 5 इक्वल टू ई। समझ गए। तो ये था हमारा फंक्शन, मतलब सबका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो आगे मैं बता रहा हूँ और 2-3 एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि किस किस फंक्शन, कैसे रिलेशंस को आप फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो पहले आप इसको लिख लो कॉपी में। तो चलिए एक और 2 एग्जांपल्स देके बता रहा हूँ। सपोज यहाँ पे हमारा एक सेट है एक्स
और एक सेट है सपोज y, ये हमारा सेट x है और ये हमारा सेट y जो कि हमारा f ऑफ x होता है। सपोज सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5। उसी तरह सपोज इसका a b c d और e। बात समझ में आ रहा है? तो 1 का इमेज सपोज हमारा है a, 2 का इमेज सपोज b और 2 का और एक इमेज है सपोज c। उसके बाद 4 का इमेज है सपोज d और 5 का इमेज है सपोज e और 3 का इमेज और एक है 3 का एक और इमेज आ रहा है सपोज d। तो देखो यहाँ पे f ऑफ 1 इक्वल टू a आ रहा है। उसी तरह हमारा f ऑफ 2 इक्वल टू एक बार b आ रहा है और f ऑफ 2 एक बार c आ रहा है। समझ पा रहे? उसी तरह f ऑफ 3 इक्वल टू हमारा d आ रहा है और f ऑफ 4 d आ रहा है और f ऑफ 5 e आ रहा है। समझ गए? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिलेशन फंक्शन है क्या, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? नो, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो वाई इट विल बी नॉट ए फंक्शन? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो f ऑफ 2 का इधर इमेज आ रहा है एक b और f ऑफ 2 का और एक इमेज आ रहा है हमारा c। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ 2 का हमारा यूनिक इमेज नहीं है, मतलब 2 एक जो एलिमेंट है उसका तो यूनिक इमेज नहीं आ रहा है। मतलब यूनिक मतलब क्या? एक इमेज आना चाहिए। तो 2 का एक इमेज b आ रहा है, 2 का एक और इमेज c आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास 2 का 2 इमेज मिलेगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये एक फंक्शन नहीं हो सकता है। f ऑफ 3 का वैल्यू d आ रहा है, f ऑफ 4 का वैल्यू भी d आ रहा है। अगर सपोज ये ऐसे रहता तो इसको क्या फंक्शन बोल सकते क्या? सपोज 2 का मान लीजिए कि 2 का एक ही इमेज आ रहा है b। अभी आप बताइए कि ये एक फंक्शन है क्या? तो यस, ये एक फंक्शन है। देखो 3 का भी इमेज है d और 4 का भी इमेज है d, तो इसको आप फंक्शन बोल सकते हो। मतलब 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, ये पॉसिबल है, पर एक एलिमेंट का 2 इमेज वो पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो ये था हमारा फंक्शंस, किसको फंक्शन बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन, रेंज। तो हेडिंग दो डोमेन एंड रेंज कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो देखो नेक्स्ट हमारा है डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो जैसे कि हमने रिलेशन में बात किया था, डोमेन का मतलब क्या होता है? जो हमारा सेट ए होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, जो हमारा सेट बी होता है उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, और जिसका मतलब एक प्री इमेज बनता था उसको हम बोलते थे क्या? उसका कोडोमेन। तो सॉरी, रेंज। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सेट दिया है हमको x, एक और सेट दिया है सपोज आपको y, जो कि हमारा f ऑफ x होता है। वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। ये सपोज है a b c d e। समझ गए? सपोज 1 का इमेज यहाँ पे आपका है a, 2 का इमेज है b, 3 का इमेज c, 4 का इमेज d एंड 5 का इमेज सपोज e है। तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन आपका होगा डोमेन ऑफ फंक्शन f इक्वल टू 1 2 3 4 5। उसी तरह कोडोमेन ऑफ f कितना होगा? सेम a b c d e। तो a b c d और e। उसी तरह हमारा रेंज कितना होगा? तो देखो किसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि a का 1 का अगर इमेज a है तो a का प्री इमेज कौन है? तो 1 होगा। उसी तरह b का प्री इमेज कौन है? 2 है। c का प्री इमेज कौन है? 3। d का प्री इमेज है 4 एंड e का प्री इमेज है 5। तो यहाँ पे हमारा रेंज भी कितना आएगा? a b c d एंड e। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन चलो करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा दिया है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r इज डिफाइंड बाय r इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू 2x कॉमा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमको यहाँ निकालना है, राइट डाउन इट्स डोमेन
व्हाट इज़ द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इसका रिलेशन का एलिमेंट सब लिखेंगे। तो देखो यहाँ दिया है x, y सच दैट y इक्वल टू 2x, मतलब x जो हमारा होगा उसका डबल कौन होगा, y। तो जब आप x के जगह में 1 रखते हैं, हमारा नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकता है, तो x 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो उसी तरह y क्या होगा, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या, x हमारा सारे इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, पर y क्या होगा, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे। समझ गए। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हमारा होगा डोमेन ऑफ R इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। उसी तरह हमारा कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन मतलब क्या होता है, दूसरा वाला सेट। तो दूसरा वाला सेट हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो आप सोच के बताओ। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे y और x दोनों क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है। तो कोडोमेन ऑल्सो इक्वल टू कोडोमेन ऑफ R ऑल्सो इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली रेंज कितना होगा, तो रेंज ऑफ R विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, मतलब सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। समझ गए। फिर बोला गया है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है क्या, तो आप खुद से सोच के बताओ। देखो 1 का इमेज 2 आएगा, 2 का इमेज 4 आएगा, 3 का इमेज 6 आएगा, फिर 4 का इमेज 8। समझ गए। तो जितने भी नंबर आप डालोगे उसका डबल मतलब उसका y में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, ये एक फंक्शन है, मतलब सारे नंबर्स का एक यूनिक इमेज ही आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। फंक्शंस के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको दिया है लेट a इक्वल टू 1 -1 2 -3 3 एंड b इक्वल टू 1 4 9 10 11 और बोला है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो चेक करो ये एक फंक्शन हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका ड्रॉ डायग्राम से पता चलेगा। तो x दिया है और ये हमारा y इक्वल टू f ऑफ x होता है। तो यहाँ पे हम 1 -1 2 -3 और 3 रखते हैं। फिर f ऑफ x इक्वल टू आपका कितना है, x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये a है ये b है, x y नहीं लेके आप इसको a और b लो या फिर y भी ले सकते हो, जो भी आपका चॉइस। तो b हमारा क्या दिया है, 1 4 9 10 11। तो अभी आप बता सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना है, तो 1 आ रहा है। फिर -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो क्या ये एक फंक्शन है क्या, तो देखो f ऑफ 1 इक्वल टू 1, f ऑफ -1 ऑल्सो इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इक्वल टू 4, f ऑफ -3 इक्वल टू 9, f ऑफ 3 इक्वल टू 9। तो सबका तो एक ही इमेज आ रहा है, मतलब 1 का देखो एक ही इमेज है, -1 का इमेज 1 है। भले ये दोनों का कॉमन इमेज ये आ रहा है, पर दोनों का तो यूनिक इमेज ही हो सकता है। मतलब 1 का देखो 2 इमेज तो नहीं बन रहे, तो इसको आप फंक्शन बोलोगे। समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी में लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लेट a इक्वल टू 1 -1 2 3 एंड b इक्वल टू 2 -2 4 6 और f ऑफ x दिए 2x। बोला है कि चेक करो ये एक फंक्शन है या नहीं। तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप एक सेट a बनाइए, फिर एक सेट b बनाइए जो कि हमारा y होता है और विच इज इक्वल टू f ऑफ x जो कि हमारा 2x है। समझ गए। फिर एक में क्या है 1 -1 2 3, सिमिलरली b में क्या है 2 -2 4 6। तो देखो जब आप x के जगह में 1 रखते हो तो f ऑफ x कितना होगा, 2 × 1 दैट इज़ 2। फिर जब आप x के जगह में -1 डालते हो तो 2x मतलब -2 हो जाएगा। फिर 2 × 2 4,
फिर 3 इंटू 2 6। तो देखो यहाँ पे सबका एक यूनिक ही इमेज आ रहा है, तो यस इट इज़ ए फंक्शन। समझ गए? वाई? बिकॉज एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, एफ ऑफ -1 इक्वल टू -2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 and f of 3 equal to 6. Since every element of set A has unique image in set B, therefore it is a function. समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन से हम ले लेते हैं। ए दिया है 1 -1 2, 3, बी इक्वल टू 2 -2 4 6, और यहाँ पे सपोज आपको एफ ऑफ एक्स दिया रहता x²। तो बताओ ये एक फंक्शन होगा या नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका इमेज ड्रॉ करोगे, मतलब डायग्राम के फॉर्म में। तो देखो x² दिया है, 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं होगा। 1 का स्क्वायर तो यहाँ कहीं पे नहीं है, -1 का स्क्वायर भी 1 यहाँ पे नहीं है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 मिल जा रहा है, 3 का स्क्वायर भी नहीं है। तो क्या ये एक फंक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो 1 का, -1 का और 3 का एक इमेज भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। समझ गए? तो ये था हमारा फंक्शंस और उसका कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए अभी हम बात करते हैं रिलेशन और फंक्शंस के बीच में डेफिनेशन क्या होता है। इसको आप एक रिलेशन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो रिलेशन में हमारा क्या होता है, पहले आपको एक सेट दिया रहता है ए, एक और सेट दिया रहता है बी, फिर जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, वहाँ से जब आपका मतलब क्या होता है, सबसेट होता है, उसको बोलते हैं हमारा रिलेशन। तो यहाँ पे फंक्शन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट ए का एक यूनिक इमेज रहना चाहिए बी में। मतलब क्या, सारे रिलेशंस को आप फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ गिने चुने रिलेशंस को ही हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा रिलेशन है जिसको कि आप फंक्शन बोल सकते हो? तो जिसका एक यूनिक इमेज आएगा उसी को आप एक फंक्शंस बोल सकते हो। समझ गए? तो और एक चीज़, हाँ, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। मतलब सारे फंक्शंस को आप रिलेशन बोल सकते हो, बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट ए फंक्शन। तो इसका मतलब जैसे यही एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन तो नहीं हो सकता है, मतलब एवरी फंक्शन, जितने भी हमारा फंक्शंस हैं सबको को आप रिलेशन भी बोल सकते हो, पर जितने भी रिलेशंस हैं उसको आप फंक्शंस कभी बोल नहीं सकते हो। समझ गए? तो ये था हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।